है तो लगा देना चाहिए। इसकी हम जो टाटा कंपनी और प्रशासन और सरकार पर हम निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं। इस पर भी संज्ञान हुआ है, आप लागू नहीं कर रहे हो, इसीलिए हम राज्य सरकार को दोषी मानते हैं इस मामले में कि लागू नहीं करेगा। भारत आदिवासी पार्टी ने निर्णय ले लिया है, हम लोग तय करेंगे, आगे आंदोलन की रास्ता पे चलेंगे। अडानी अंबानी जैसी जो कंपनियां हैं और भी कंपनियां हैं जो जिनका नजर बालू घाट में है, हमारी जमीनों पर है। और 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि 9 वर्ष के बाद हम लोग लगता है कि पहली बार मिल रहे हैं। आज हम लोग भारत आदिवासी पार्टी की कार्य समिति की बैठक आज संपन्न हुई और सब समिति से जो हम लोगों ने निर्णय लिया है वो पेशा कानून पर जो चल रही है, विभिन्न संगठन के लोग पेशा पर बयान दे रहे हैं। पेशा कानून, पी पेशा, जेपीआरए, इस पर संशय बनी हुई है। तो इसी विषयों पर हम लोगों ने निर्णय लिया है। कम से कम 5 बिंदु पर हम लोगों ने निर्णय लिया है। पेशा के संदर्भ में ही कहना चाहता हूं कि हूबहू जो 1996 के तहत वो राज्य सरकार लागू करे। कोई क्या कहता है सेमिनार में, इस पर नहीं जाना है। इस पर सबसे बड़ी चीज है, यहाँ की सरकार चुप है, यहाँ के पंचायती राज मंत्री कुछ नहीं बोल रहा है, यहाँ के मुख्यमंत्री नहीं बोल रहा है, कोई विधायक नहीं बोल रहा है। जिसको बोलना चाहिए वो नहीं बोल रहा है। उनकी मंशा क्या है? और मैं कहना चाहता हूं पार्टी की ओर से कि पेशा कानून अविलंब हूबहू लागू किया जाए, अन्यथा यहाँ की सरकार का हम लोग विरोध करेंगे और विरोध के तर्ज पर हम लोग रोड में उतरने का भी काम करेंगे। ये हम लोग निर्णय लिया है। दूसरी बात, हम लोग का जो भारत आदिवासी पार्टी पेशा कानून लागू करने हेतु और जमीन व्यापक रूप से जमीन लूट के विषय पर और स्थानीय नियोजन नीति लागू नहीं होने पर जो नौकरी नहीं दी जा रही है, इस विषय पर 3 फरवरी 2025 को हम लोग राजभवन में विराट प्रदर्शन और धरना प्रदर्शन हम लोग करेंगे। क्योंकि मैं इस बात को इसलिए बोल रहा हूं नौकरी के विषय पर कि मैया योजना का पैसा, जो ट्राइबल सब प्लान का पैसा है, हम आदिवासियों का पैसा है, वो मैया योजना में लागू कर रही है। अब देख लीजिए, कतई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हम आदिवासियों की पैसा को आप बंदर बांट कर रहे हैं, कहाँ कहाँ बांट रहे हैं। अरे आपकी कोई दूसरा फंड से ले लीजिए। तो ये हम लोग का ही कहना है कि ये सरकार मैया योजना को ट्राइबल सब प्लान से लागू करके जो दिया जा रहा है अन्य जातियों को, इसका विरोध करते हैं। और ऐसे भी हम लोग मैया योजना के पक्षधर हम लोग नहीं, इसलिए नहीं है कि हमको नौकरी चाहिए, हमें जो है रोजगार का सवाल है, उसको आप जवाब देना होगा। आज नियोजन नीति नहीं हो रहा है, हमारे लोग पलायन कर रहे हैं और यहाँ पर नौकरी नहीं मिल रही है, इस पर डिसीजन आप नहीं ले रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब है ट्राइबल सब प्लान का वायलेशन इसमें नहीं करिए। और दूसरी बात यह है कि मारांग गोमके का जो मूर्ति लगाया जा रहा था हमारे साथियों के द्वारा टाटा में, उनको पुलिस मार दिया। बताइए, संविधान का निर्माता है, टाटा का अपना बाप का जमीन नहीं है, हम आदिवासियों की जमीन है। कोई यदि वहां पर मूर्ति लगाया जा रहा है तो लगा देना चाहिए। इसकी हम जो टाटा कंपनी और प्रशासन और सरकार पर हम निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं। इस पर भी संज्ञान यहाँ के मुख्यमंत्री को लेना चाहिए। हमारे बच्चे लड़ रहे हैं, हमारे बच्चे को आप लाठी डंडा से मार रहे हैं, तो ये सरकार दोषी है, सरकार पर संज्ञान लेना चाहिए। और हम निवेदन करना चाहते हैं, आग्रह करना चाहते हैं हमारा कार्यकर्ताओं को कि 26 तारीख को वहां पर विभिन्न जन संगठन के द्वारा जो प्रदर्शन होगा उसमें हम लोग हजारों की संख्या में हम लोग शामिल होंगे। दूसरी बात, पेशा कानून जब तक लागू नहीं होता, बालू घाट का नीलामी बंद हो। बालू घाट की चोरी देखिए हाल में हो रहा है, बुंडू के क्षेत्र में देखेंगे, आप सिल्ली के क्षेत्र में देखेंगे, और लापुंग से लेकर के इधर खिलाड़ी के क्षेत्र में हर जगह बालू। जब तक पेशा कानून लागू नहीं हुआ है, उसकी बातें हो रही है, आप कौन उस पर जो है बालू लूट कर, इसका मतलब सरकार और माफिया मिला हुआ है। और फरवरी माह में ही, अंतिम माह में हम लोग पूरे राज्य स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन होगा, जिसमें से हम केंद्र के पदाधिकारियों को बुलाएंगे। हो सकता है कि हमारे माननीय सांसद राजकुमार राउत को भी बुलाने का काम करेंगे और अपनी एजेंडा आदिवासी मसले, मूलवासी मसले पर हम जनता के बीच जाएंगे। आज हमारा यही निर्णय हुआ है। आगे की बात को लेकर के हमारे जो है राष्ट्रीय सचिव है प्रभाकर की बात को रखेंगे। यदि कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं।
देखिए, हमारी भी यही बात है कि 27 साल गुजर गए। 1996 में कानून बना, पार्लियामेंट का कानून है, और ये निर्देश भी था राज्यों को कि 1 साल के अंदर उस कानून को अपने अपने राज्यों में नियमावली बना के लागू करना है। बाकी सभी राज्यों में नियमावली बना के वहाँ की सरकारों ने पेशा कानून को लागू कर दिया है। झारखंड ही ऐसा प्रदेश है जहाँ अभी तक पेशा कानून लागू नहीं हुआ, चूंकि नियमावली का प्रारूप को सरकार ने अंतिम रूप नहीं दिया है। इस पर माननीय उच्च न्यायालय का भी, हाई कोर्ट का भी निर्देश आ गया है कि आप 2 महीने के अंदर में नियमावली बनाकर पेशा कानून को लागू करें। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय पहले ही आ चुका था, और अभी केंद्र सरकार ने चिट्ठी लिखकर सरकार को भेज दिया है कि आप पेशा कानून नियमावली बनाकर अविलंब पेशा कानून को लागू करें इस राज्य में। तो कठिनाई कहाँ है? संवैधानिक रूप से कानून बना हुआ है, आप लागू नहीं कर रहे हो। इसीलिए हम राज्य सरकार को दोषी मानते हैं इस मामले में कि राज्य सरकार की इच्छा शक्ति दिखाई नहीं देती है कि यहाँ पे पेशा नियमावली का प्रारूप जल्दी से जल्दी उसको अंतिम रूप दिया जाए। और अगर नहीं होता है तो ये सरकार की निष्क्रियता है। सरकार कहती है कि हम अबुआ सरकार हैं, यहाँ के लोगों की सरकार है, आदिवासियों की सरकार है। और कहाँ है अबुआ सरकार का वो वादा, कहाँ है अबुआ सरकार का वो नारा? ये गलत हो रहा है इस राज्य में। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि सरकार अविलंब लागू करे इसको। अननेसेसरी बहस छेड़ दिया गया है, आम जनता बहस कर रही है, सरकार चुप बैठी है। ये सरकार का काम है। आम जनता तो अपनी अपनी बातें कहेंगे, लेकिन सरकार का काम है कि उसको लागू करने की जो भी प्रक्रिया हो उसको पूरा करके अविलंब लागू करे। पेशा को लेके अगर लागू नहीं करती है तो लागू नहीं करेगा। भारत आदिवासी पार्टी ने निर्णय ले लिया है, हम लोग तय करेंगे, आगे आंदोलन की रास्ता पे चलेंगे, आंदोलन चलेगा, ग्राम सभा को लेके सड़क पर उतरेंगे। भाई हमारा अधिकार सुनिश्चित करो, हमने सरकार बनाया है, अधिकार सुनिश्चित करो। इसको लेकर पूरे राज्य में आंदोलन चलाने के लिए हम लोग अपनी तैयारी में हैं। इधर बोलिए। आदिवासी पार्टी के बैनर तले ये प्रेस वार्ता रखा गया है, और उस प्रेस वार्ता में विशेषकर पेशा कानून को लेकर चर्चा की गई है और बातें भी रखी गई है। हमारे राष्ट्रीय सचिव ने भी रखा है, प्रदेश अध्यक्ष ने भी रखा है। इस पर एक सवाल ये भी आ रहा है कि जेपीआरए के साथ उसको लागू होना चाहिए, जैसा निशा उरांव जी का कहना है। लेकिन हम लोग यही कहना चाहेंगे कि आप बातों से क्यों उलझा रहे हैं? आप लागू कीजिए ना पेशा कानून, जैसा केंद्र सरकार ने बना कर दिया है आप अक्षर से उसी तरह लागू कीजिए। बाकी जेपीआरए को उसमें शामिल करना नहीं करना ये सरकार का निर्णय होगा, और सरकार उसको निर्णय लेती है तो उसको जनता भी मानेगी। मुख्य चुनाव उसमें होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये सरकार का निर्णय होना चाहिए। हमारा जो अधिकार है, जो ग्राम सभा का पावर है, ग्राम सभा के तहत जो गांव का विकास होना चाहिए, आदिवासियों का विकास होना चाहिए, हम उसकी बातें करते हैं। आप बातों को उलझाकर आप पिछले साल से अब तक 5 साल का कार्यकाल भी आपने खत्म कर लिया, अब फिर इधर 2029 तक भी आप इसी उलझन में रहेंगे, तो फिर हमारा तो कभी पेशा कानून यहाँ पर लागू होगा ही नहीं। अगर पेशा यहाँ लागू होता है तो हमारी जमीनें भी सुरक्षित होंगी, जो भी जमीन की खरीद बिक्री होगी ग्राम सभा के सहमति के बाद होगी। लेकिन इस चीज को किसी ने ध्यान देने की बात नहीं कही है, और उसको किसी तरह से उलझाकर उसको रखा जा रहा है। हम बस यही कहना चाहेंगे कि जितना जल्द हो सके पेशा कानून को अविलंब यहाँ पर लागू किया जाए। नियमावली बनाई जा चुकी है, उस नियमावली को लागू किया जाए। बाकी जो संशोधन करना होगा आप बाद में कर सकते हैं, बस यही कहना चाहूंगी। क्या सरकार की नीयत उस पर क्वेश्चन है कि सरकार की नीयत ठीक नहीं है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए? देखिए, सरकार की नीयत यहाँ 50-50 है, सीधा बात है। वो लागू करना भी चाह रही है हमें दिखाने के लिए, और वो दूसरी तरफ लागू नहीं भी करना चाह रही है, क्योंकि बड़े बड़े जो कंपनियां हैं
अडानी अंबानी जैसी जो कंपनियां हैं और भी कंपनियां हैं जो जिनका नज़र बालू घाट में है, हमारी ज़मीनों पर है, यहाँ के आदिवासी मूलवासियों की ज़मीनों पर है, और वो राज्य सरकार के साथ उनका कॉम्बिनेशन हो चुका है, तो वो कहीं ना कहीं अपने पावर में रहने के लिए वो ग्राम सभा को पावर नहीं देना चाह रही है। तो इसीलिए सरकार पर भी हमारा सवाल है कि आप अभी तक क्यों नहीं लागू कर रहे हैं। आप हमारी सरकार कहते हैं, अब वो सरकार कहते हैं, तो अब वो सरकार का काम है यहाँ के लोगों को सुरक्षा प्रदान करना, यहाँ के लोगों के विकास की बात करना, ना कि बड़ी कंपनियों के विकास की बात करना। सरकार आपकी बात को नहीं मानेगी तो आगे की रणनीति क्या है आपकी? देखिए, यहाँ के झारखंड के आदिवासी मूलवासी शुरू से ही आंदोलन करते आ रहे हैं, संघर्षरत रहे हैं। हम इसके लिए भी आंदोलन करेंगे और जरूरत पड़ी तो हम कोर्ट का भी हम लोग इसका सहारा लेंगे और इसे लागू करा कर रहेंगे। कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं। देखिए, विरोध करना नहीं करना सबका अपना अपना विचार होता है। अब सरकार सबका विरोध और समर्थन का वो लेते रहेंगे तो फिर कभी पेशा नियमावली लागू होगा ही नहीं। इसीलिए सरकार को लोगों का विरोध या समर्थन का ध्यान नहीं करना चाहिए। जो सही है, जो नियमावली बना है, उस पर आप लागू कीजिए, बाकी मामला को खत्म कीजिए। अधिकांश आदिवासी संगठनों ने JPRA का विरोध किया है और आदिवासी और पेशा कानून को लागू करने का बात कर रहे हैं। एक मिनट, इस पर हम इस पर मैं क्लियर कर रहा हूँ। इसके तहत जो प्रावधान होते हैं उसी के अंतर्गत कानून बनता है और ये कानून भी संविधान में आया है, तो उसकी भी एक प्रक्रिया होती है। जहाँ तक JPRA की बात है, JPRA गाइडेड कैसे है? यहाँ पे पेशा कानून कहाँ से आया है? पंचायती राज एक्ट जो संविधान में बना, ठीक है, उसी के अंदर में संशोधन आया, भाग 9 के अंदर में संशोधन आया और पंचायती राज एक्ट के अंदर में ही संशोधन लाके इस प्रोविजन को डाला गया है, आर्टिकल 243M, ठीक है ना। वहाँ से शुरू होता है ये प्रोविजन। तो एक्ट के अंदर जहाँ से ये शुरुआत होती है ना, उसका फॉलो अप भी उसी के जरिए ही होगा, क्योंकि हम बाहर कहीं जाके उसको नहीं स्थापित कर सकते। तो इसीलिए JPRA गाइडेड है संविधान के अंदर, जो पंचायत राज एक्ट के अंदर जो संशोधन हुआ, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज, उसी से गाइड है JPRA। तो इसीलिए JPRA इस कानून को लागू करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, नियमावली बनाने के लिए JPRA ही रिस्पॉन्सिबल है। कोई ना कोई एक संवैधानिक संस्था को खड़ा होना पड़ेगा उसके लिए। आपको एग्जाम्पल देता हूँ, फॉरेस्ट राइट एक्ट बना, उसको कौन संचालित कर रहा है? यहाँ पे कल्याण विभाग संचालित कर रहा है, ठीक है ना, क्योंकि सरकार ने उसी अनुरूप नियम बना के दिया कि इसका संचालन ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट से होगा, तो इसीलिए ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट से हो रहा है। तो एक कानूनन रूप से ये उसको चिन्हित किया गया कि फॉरेस्ट राइट एक्ट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को करना चाहिए था, लेकिन सरकार ने नियम बनाया कि फॉरेस्ट राइट एक्ट का संचालन कल्याण विभाग के जरिए होगा, इसीलिए कल्याण विभाग उसको टेकअप करती है। उसी तरीके से JPRA इसलिए है क्योंकि केंद्रीय कानून पंचायत राज एक्ट के जरिए लागू हुआ है ये पेशा कानून, इसीलिए JPRA रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पर इस चीज को आगे बढ़ाने के लिए। विवाद किस लिए? विवाद लोगों ने खड़ा किया है, ये तो टेक्निकल मामला है ना, लोग, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि विवाद लोगों ने खड़ा किया है, इसीलिए लोग को समझदारी में नहीं है टेक्निकल इशू क्या है, इसीलिए लोग विवाद करते हैं। मेरा कहना है कि सरकार तो सब कुछ समझती है ना, तो सरकार उस विवाद को क्यों छोड़े हुए है? आप अपना बंद करिए ना, निर्णय लीजिए और खत्म करिए इसको। आप विवाद में छोड़िएगा तो जैसे 27 साल गुजरा वैसे ही और 5 साल गुजर जाएगा, तब तो नहीं लागू होगा ना। तो विवाद हमेशा रहता है, विवाद करने वाले लोग भी रहते हैं, और कौन विवाद खड़ा कर रहे हैं ये हम लोग को मालूम है, जो नहीं चाहते कि ये कानून आदिवासियों के हित में लागू हो। विवाद ऐसे लोग खड़ा कर रहे हैं, इसीलिए
विवाद का कहीं कोई ये नहीं है, गुंजाइश नहीं है। विवाद खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। हम चाहते हैं कि सरकार को इसका पट्टा छेप करके इस कानून को लागू करना है। कौन लागू कर रहा है, क्या कानून लागू होगा, हम यही चाहते हैं ना। किस मशीनरी के जरिए लागू होगा, इससे हमको क्या मतलब है। हमारा जमीन पे कानून दिखना चाहिए, आदिवासी अधिकार सुरक्षित होना चाहिए, हमारी मंशा वहां पर है। इसीलिए ये जेपीआरए का इशू एक विवाद का इशू लोगों ने खड़ा किया है, इस पर हम लोग नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जेपीआरए के तहत अगर पेशा कानून आती है तो जो मुखिया है उनके पास ज्यादा शक्तियां आ जाएंगी और ग्राम सभा की शक्तियां कम हो जाएंगी, नहीं, खत्म हो जाएगी। जी नहीं, जब कानून आ जाएगा ना तो उस कानून ही में लिखा हुआ है कि ग्राम स्वशासन को अधिकार देना है, तो फिर मुखिया के पास कैसे दे। मुखिया तो ऐसे ही खत्म हो जाए। मुखिया का तो वहाँ प्रोविजन ही नहीं है उसके अंदर में। पेशा कानून में अनुसूचित क्षेत्रों में मुखिया चुनाव का कोई प्रोविजन नहीं है। संचालित जेपीआरए से हो रहा है तो उसके अंदर तो मुखिया पद है ना, तो मुखिया पद वो करेंगे, सामान्य क्षेत्र में करेंगे। जेपीआरए सामान्य क्षेत्र में मुखिया चुनाव कराए और अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा को अधिकार देके उसका संचालन ग्राम सभा से होगा। सिंपल सी बात है। जेपीआरए उस रिस्पॉन्सिबल है मुखिया चुनाव के लिए गैर अनुसूचित क्षेत्रों में, और अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा संचालित होगा। सिंपल सी है, सिंपल सा बात है। अभी रघुवर दास का भी एक बयान आया था कि सरकार को मैंडेट मिला था पिछले 5 साल, फिर मैंडेट मिला। क्या पॉलिटिकली कमिटमेंट में कमी नजर आता है? डेफिनेटली हम तो कहेंगे यार, जितना विलम्ब होगा हम कहेंगे कि सरकार का कमिटमेंट नहीं है। इसलिए तो हम कह रहे हैं जल्दी करे सरकार, तो लगेगा कि आपका कमिटमेंट है और आप जनादेश का सम्मान कर रहे हैं। जनादेश तो इसलिए मिला है कि सरकार हमारे हितों की रक्षा करने के लिए बनी है, तो हमारे हितों की रक्षा सुरक्षित होनी चाहिए। प्रभाकर का एक सवाल आता है कि अगर पेशा आ जाती है तो सरकार को खनन क्षेत्र में दिक्कत होगा, इसलिए पेशा लागू नहीं कराना चाहते। डेफिनेटली ये भी सवाल है। आदिवासी क्षेत्रों में बहुत सारे माइंस एंड मिनरल्स हैं, बड़ी कंपनियां हैं, बता रही थी बड़ी कंपनियां हैं। बड़ी कंपनियों का इंटरेस्ट भी उसमें इन्वॉल्व है कि ग्राम सभा को राइट मिल जाएगा तो उनको दिक्कत होगी। तो भाई कानून तो कानून है ना, कानून को लागू होना है। हमको तो विकास चाहिए ना। जिस जमीन पर लोग रहते हैं, आदिवासी रहते हैं, वहां पे अगर खनन है तो उसका अधिकार तो मिलेगा, लेकिन उसमें एक डिफरेंस है, मेजर मिनरल माइनर मिनरल। आप उसको ध्यान दीजिए। मेजर मिनरल की बात पेशा में नहीं है, माइनर मिनरल की बात है। बालू घाट है, कंकड़ पत्थर गिट्टी है, ठीक है ना, और जो लघु खनिज है वो है पेशा के अंदर में। मेजर मिनरल कोयला लोहा ये नहीं है उसमें, ठीक है ना। तो मेजर मिनरल की बात तो हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में ही रहेगा। माइनर मिनरल का अधिकार क्षेत्र है ग्राम सभा, लेकिन उसमें भी ग्राम सभा की सहमति। लेकिन हाँ, सहमति ये कॉमन ये है कि ग्राम सभा की सहमति तो कॉमन है कि भाई कोई भी योजना सरकार लाएगी तो उसकी सहमति ग्राम सभा के माध्यम से होनी है। मतलब बाप पार्टी चाहती है कि पेशा जल्द से जल्द निश्चित तौर पर जल्द से जल्द लागू होना चाहिए, अन्यथा होगा विरोध। अन्यथा